तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने न्यू एनसीईआरटी को लेकर के चर्चा करी थी, ठीक है, और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और नई शुरुआत है बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी से। एकदम नई नई ताजा ताजा जो न्यू एनसीईआरटी आई है उनसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 में भी हम सबसे पहले सोशल साइंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्लास 6 की जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक है, एक ही बुक रहने वाली है। उस एक किताब के अंदर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृति, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे पार्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान की आपकी बुक है। इसमें आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। ये जितने भी चैप्टर्स है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ठीक है। आपके जो किताब है उसमें सबसे पहले ज्योग्राफी दे रखी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ चैप्टर की शक्ल कि कैसे जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट करें। ये आ गया है पहला चैप्टर, अध्याय नंबर 1, क्लास 6, ठीक है। तो ये है आपकी क्लास 6, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ठीक है। ये आपका चैप्टर रहने वाला है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, इसमें एक कोट दे रखा है, ठीक है, मतलब आर्यभट्ट का एक कथन दे रखा है। वो क्या कहते हैं, पृथ्वी पर अंतरिक्ष में स्थित पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, ये गोलाकार है, ठीक है। ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो ये बात जो है पृथ्वी के बारे में बोली है आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में उस पर जलीय प्राणी है, ठीक है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, इसके अलावा उस पर स्थलीय और जलीय प्राणी है, ठीक है। तो ये बात किसने बोली है, आर्यभट्ट ने बोली है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए पृथ्वी का एक मानचित्र दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी पृथ्वी है, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। आगे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर 1 है मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग क्या करते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो मानचित्र के बारे में हम देखने वाले हैं कि भाई मानचित्र क्या चीज है, ठीक है, मानचित्र का उपयोग हम कैसे करते हैं, फिर है इसके मुख्य घटक क्या है, ठीक है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, निर्देशांक क्या होते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है देशांतर स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है, मतलब कि जो हमारा स्थानीय समय है और मानक समय है वो देशांतर रेखाओं से कैसे संबंधित है। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इन क्वेश्चनों के आंसर भी हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। इसके बाद में हम देखते हैं क्या दे रखा है। अब यहाँ पर एक खेल खेलना है हमको, लेकिन हम उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि हम मान लेते हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग जयपुर घूमने आए। अच्छा एक मिनट रुकिए, जयपुर क्यों घूमना है यार, जब घूमने जाना है तो दूर चलते हैं ना, चलो कश्मीर चलते हैं, ठीक है। हम गए कश्मीर। अब कश्मीर में जाके हमने देखा कि भाई हम वो तो एकदम नया शहर है, नए लोग हैं, हम क्या करें, ऐसे थोड़ी है कि हमें हमारे शहर की तरह एक एक गली पता है और हम लेके वहां पहुंच जाएंगे। हम नई नई जगह गए। अब हमने क्या करेंगे कि हम ढूंढेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे, ठीक है, नेट पे निकाल के गूगल पे सर्च करेंगे, उसको डालेंगे लोकेशन की भैया ये हमारी होटल है, हमें यहाँ जाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो आप किसी ओला बुक, उबेर या कुछ कुछ भी राइड अपनी बुक करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा करेंगे कि किसी भी अगर आप खुद की गाड़ी से गए हो, ठीक है, मान लीजिए आप अपनी खुद की गाड़ी ले गए, तो आप या तो गूगल मैप पे डालोगे, फिर आपको मैप ले जाएगा, जैसे कि हम जाते हैं टर्न राइट 90 मीटर, ऐसे वैसे, ठीक है, मैप बताता है हमको सारा रास्ता। या फिर एक दूसरा जो है रास्ता वो ये है कि हम किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछते पूछते जाते हैं ना, भैया ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है, ऐसे ऐसे पूछ पूछ के हम वहां चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। तो सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे जो है वो यही है कि हम लोग गूगल मैप पे डालते हैं और हम सीधे अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताई है कि कल्पना कीजिए आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। अब आपको कल्पना करनी है कि आप कौन से नगर की यात्रा कर रहे हैं। मैं तो आपको कश्मीर लेके गई थी, अब आप जहाँ चाहे वहां चले जाए बैठे बैठे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई हम जहां भी जा रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्थान यहाँ पे कहाँ है, ये तो नया शहर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या तो आप वहां पर किसी व्यक्ति से पूछ लो जो वहां के लोकल लोग हैं, ठीक है। या फिर उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं आप, उस नगर का जो नक्शा है, मानचित्र है, मैप है, उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है।
पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मतलब ये है कि हम मानचित्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लघु नगर है ना, इसका जो मानचित्रण हम देख लेते हैं एक बार। ये है लघु नगर भाई साहब, ये है लघु नगर। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है, हॉस्पिटल दे रखा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय, विद्यालय, सब कुछ दे रखा है। अब हमसे ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो है वो एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं। ठीक है, मानचित्र पर अंकित आप बैंक में जाना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है वो यहाँ हैं, आप रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं किसी गाड़ी से। ठीक है, अब आपको जाना है बैंक, ये रहा बैंक। ठीक है भैया, हमें बैंक जाना है। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? अब हमको बैंक जाना है, बैंक के बाद हमको जाना है बाजार। इसका मतलब ये कि आप किसी नए शहर में गए, आपके पास पैसे नहीं थे, पहले आप बैंक जाओ, पैसे निकलवाओ, फिर उसके बाद में आपको जाना है बाजार घूमने, शॉपिंग करने। ठीक है, तो अब आप कैसे जाओगे भैया? रास्ते तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, तो हम किस रास्ते से जाएंगे ये मैप देखकर अभी हम बताते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। अब ये एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से या तो हम ऐसे सीधे जाके चिकित्सालय होते हुए, नगर पंचायत होते हुए फिर बैंक जाएं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीधा रास्ता भी है, हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे ना, ये रेलवे स्टेशन से हम उतरे और सीधा यहाँ से जाके ये हम बैंक आ गए। ठीक है, अब मुझे जाना है बैंक से बाजार, तो बैंक से बाजार जाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इसी रास्ते पर आएंगे और यहाँ से इस रास्ते से भी हम बाजार जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो मानचित्र जो होता है ना, मानचित्र पर सब कुछ हमें दिखाई देता है और फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाना है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत अभी काम आने वाला है। इतने क्वेश्चन पूछे हैं ना इस डायग्राम से एनसीईआरटी ने, अभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि किस तरीके से एक मानचित्र होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शक की तरह होते हैं, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, अब ये मानचित्र बना दिया तो इसमें हमको पता चल गया ना कि विद्यालय यहाँ पर है, बाजार यहाँ पर है, संग्रहालय यहाँ पर है। ठीक है, अगर ये मानचित्र नहीं बनाते तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी चीज कहाँ पर है, हम कैसे पता लगाएं। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है भाई, विद्यालय के बराबर में बाजार है, बाजार के पास ही संग्रहालय है, संग्रहालय के पास ही बैंक है, तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है ये भी हमें मानचित्र के माध्यम से पता चलता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। अब इसमें मानचित्र में कुछ तीर के निशान ये जो है दे रखे हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं कि ये तीर के निशान क्या है। ठीक है, तो आपको तीर के निशान नजर आ रहे हैं बच्चों, ये जो 4 निशान आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये जो है, सबसे पहले ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर के नीचे होती है दक्षिण दिशा, फिर होती है पश्चिम दिशा और इधर होती है पूर्व दिशा। ठीक है, ये बात समझ में आई। उत्तर होती है ऊपर, दक्षिण होती है उत्तर के जस्ट सामने। ठीक है, फिर उत्तर के बाएं साइड होती है पश्चिम दिशा, पश्चिम के जस्ट सामने होती है पूर्व दिशा। ठीक है, अब अगर इस मानचित्र में मैं आपसे पूछूं कि इसमें उत्तर दिशा में कौन सी चीज स्थित है, मतलब कि ये जो है ना, ये मानचित्र जो है आप इसको एक बार देखिए और यहाँ पे मुझे बताइए कि इसमें उत्तर दिशा में क्या स्थित है। एक तो ये स्मार्ट बोर्ड की जय। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपको नॉर्थ साइड में दिख रहा है, उत्तर साइड में आपको क्या दिख रहा है, आवासीय भवन। ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं दक्षिण में क्या है, एकदम नीचे लास्ट में, तो दक्षिण में हम कह सकते हैं बाजार है। ठीक है, क्या है, बाजार है। ओके, अगर मैं पूर्व में पूछूं कि पूर्व में क्या है, तो बैंक जो है वो पूर्वी दिशा में है। अगर मैं पश्चिम में पूछूं तो रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में है। ठीक है, विद्यालय जो है ये आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा दोनों को मिलाकर। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी आगे पूछने वाली है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो होती है ना, ये आपकी होती है उत्तर दिशा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर होती है उत्तर दिशा, उत्तर के जस्ट सामने होती है, हम कह सकते हैं नीचे, ये होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, फिर उत्तर दिशा के राइट साइड में यहाँ पर होती है पूर्वी दिशा। ठीक है, ये कौन सी होती है, पूर्वी दिशा। और फिर इधर की साइड होती है पश्चिमी दिशा। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ये बात आ गई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है भैया, अब देखिए
यहाँ पर अगर कोई भी चीज स्थित है ना, यहाँ से और यहाँ तक कोई भी चीज स्थित है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये उत्तर दिशा में है। यहाँ से और यहाँ तक कोई भी वस्तु स्थित है, कोई स्थान स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये पूर्वी दिशा में स्थित है। बट अगर कोई भी वस्तु स्थान यहाँ पर स्थित है ना, इस दिशा में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अब इसको क्या बोले भाई, उत्तरी दिशा कहती है कि भाई उत्तरी दिशा में बोलो, ठीक है। पूर्वी दिशा कहती नहीं भाई पूर्वी दिशा में, ये इसको इधर खींचे, ये इसको इधर खींचे, ये बेचारा क्या करे, किधर जाए, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर चला मैं उधर चला। तो हमने बोला भैया दोनों लड़ो मत, आपस में क्या करो, मिलाप करो और बोलो कि ये जो दिशा है ये है उत्तरी पूर्वी दिशा, कि हम दोनों को मिलाकर ही बोलेंगे। तो अगर कोई भी स्थान इस तरीके से स्थित है तो हम इसको बोलेंगे ये उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से इस दिशा में अगर कोई भी स्थान स्थित है तो इन दोनों को मिलाकर के हम बोल देंगे ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी दिशा। ठीक है, बात आ गई समझ में। मतलब मिला देना है भाई, लड़ना नहीं है, लड़ने से कुछ नहीं होता, मिलने से ही काम होता है। फिर इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण को और पश्चिम को मिला दो, तो ये दिशा हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, फिर ऐसे ही इस दिशा में हम हमारी हो जाएगी उत्तर और पश्चिम, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ क्या होना चाहिए। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब ये जो है ना, अब जैसे कि ये है मेरा हाथ, अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो होगी ना ये उत्तर और ये पूर्व, तो ये उत्तरी पूर्वी होगी। समझ में आ गई बात। ओके, आगे और समझा देंगे, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना। ठीक है, आगे चले, चलते हैं भाई। पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, है ना। न्यू एनसीईआरटी है तो थोड़ा क्या है, ऐसा नहीं सोचना हमें कि तुम्हें जने क्या क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर है आगे। अब देखिए मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन जो है पूछे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें फिर से डायग्राम पे जाना है, वहां पे इन क्वेश्चन के जो है आंसर देखने हैं। हमको चिकित्सालय को अंकित करना है, मतलब कि जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन है नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान जो है वो सबसे अधिक दूरी पर है। विद्यालय ज्यादा दूर है, नगर पंचायत दूर है, या फिर सार्वजनिक उद्यान ज्यादा दूर है। तो हम एक बार देख लेते हैं। हम चलते हैं वापस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये आ गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सबसे पहले चिकित्सालय को अंकित कीजिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये है हॉस्पिटल और ये है हमारा स्मार्ट बोर्ड जो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ये है चिकित्सालय बच्चों, बात आ गई समझ में। चिकित्सालय को अंकित करवा रहा था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो नीले रंग से जो भी दिखाया गया है वो क्या है। तो ये क्या है बच्चों, एक नदी है। ठीक है, हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में पूछा कि रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान जो है वो अधिक दूरी पर है, दूरी है। ठीक है, विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान के लिए पूछा है बच्चों। विद्यालय, तो विद्यालय तो बहुत पास है। ठीक है, नगर पंचायत ये रहा और उद्यान ये रहा बच्चों। उद्यान तो देखा ही नहीं भैया, ये है उद्यान। तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा हो गया, तीनों में से रेलवे स्टेशन से उद्यान जो है वो सबसे ज्यादा दूर हो गया। आगे बात समझ में। फिर आगे चलते हैं। ओके, अब ये तो एक क्रियाकलाप करने को दे रहा है। फिर हम आगे चलते हैं मानचित्र और उसके घटक। ठीक है, तो ये जो है ना अभी हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी भी शहर में तो किस तरीके से एक मानचित्र जो है वो मदद करता है। ठीक है, मानचित्र की हेल्प लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। बात आ गई समझ में। अब हम मानचित्र और उसके घटक पढ़ने वाले हैं।